हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नेक साया और होटल रूम की कहानी। यह कहानी है नेहा और रंजीत की, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। नेहा और रंजीत कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में रहने की वजह से कई दिनों की कोशिशों के बाद दोनों ने आगरा में मिलने का प्लान बनाया। नेहा ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान किया था, ताकि एक अनजान शहर में जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। रुकने के लिए नेहा ने एक ओयो होटल में रूम बुक कर लिया था और 23 दिसंबर की रात दोनों आगरा के एयरपोर्ट पे मिले। नेहा: हेलो रंजीत, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। रंजीत: मैंने भी तो तुमको मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। करीबन 45 मिनट के बाद दोनों अपने होटल पहुंच गए। होटल बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देखकर रंजीत काफ़ी खुश हो गया। रंजीत: सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर होती है। नेहा: हाँ, जैसे कि मैं। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक साल में ही दोनों का मिलना हो पाता था और एक साल बाद ही दोनों मिल रहे थे। इस बीच जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। रंजीत ने नेहा से पूछा, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? नेहा बोली, देखो रंजीत, कोशिश तो मेरी भी यही है कि मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाएं। रंजीत और नेहा एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज़ आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद गीज़र में से कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर नेहा ने यह महसूस किया कि ये किसी की दीवार पर नाखून मारने की आवाज़ है। ऐसा समझ में आते ही नेहा काफ़ी डर गई और वह रंजीत को यह बात बताई, जिसके बाद रंजीत बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। रंजीत: अरे नेहा, वो बाथरूम में बिल्ली थी। नेहा: मैंने तुम्हें खामखा डरा दिया ना। चैन की सांस लेते हुए दोनों वहीं बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बातें करने लगे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनके बेड के नीचे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब बात दोनों ने महसूस किया, जिसके बाद नेहा ने बेड के नीचे देखा। उसे जो दिखा उससे नेहा की सांसें अटक गईं और वह ज़ोर से चिल्लाई। नेहा को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी रंजीत को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नेहा को अब उस कमरे में कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे वहाँ किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा। रंजीत ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि नेहा अब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगता है। इस डरावने नज़ारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगीं। अब बात साफ थी कि सच में इस कमरे में कोई तीसरा भी है, पर कौन? अचानक शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान और खौफनाक मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था।
यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ था वो सब उस कैमरे में कैद हो चुका था। दोनों काफ़ी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलना शुरू किए और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे अलमारी से किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। यह सुन दोनों बहुत डर गए। अब बस कैसे भी करके दोनों वहाँ से भागना चाह रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर के कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। तभी अलमारी अपने आप ज़मीन पर गिर गई। नेहा का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। तभी अपने सामने एक भयानक साया देख दोनों ही डर से कांपने लगे कि तभी हवा की तेजी से उस साए ने रंजीत का गला पकड़ लिया। रंजीत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, उसका दम घुटने लगा था। नेहा भी रंजीत को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर संजय ने उस साए से पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? रंजीत के पूछते ही उस साए ने हवा में कुछ लिखा, सच बोलो। यह पढ़कर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद उस साए ने फिर से कुछ लिखा, कैमरा। रंजीत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे छोड़ दो। साए की गिरफ्त से रंजीत का दम घुटने लगा था। तब घुटती आवाज़ में वह बोला, हाँ, यह कैमरा मैंने ही लगाया है। मैं नेहा को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। रंजीत के ऐसा कहते ही नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रंजीत ने यहाँ आते ही कैमरे को छिपा कर लगा दिया था ताकि वह नेहा को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद नेहा टूट चुकी थी। तभी उस साए ने रंजीत को हवा में उठा कर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रंजीत ने अपना दम तोड़ दिया, मगर ये साया था कौन? बात अब साफ थी। उस साए ने नेहा की ज़िंदगी को नर्क होने से बचाया और रंजीत को इसके किए की सज़ा दी। वो साया बोला, नेहा, तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस धोखेबाज इंसान से मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमज़ोर थी और मैं डर की वजह से खुदकुशी कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर कोई हम पर भरोसा करता है तो हमें उसकी यकीन को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उसे धोखा नहीं देना चाहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।